हेलो एवरीवन। तो जो ये वीडियो होने वाली है ये होने वाली है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में और कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ए number of the form a plus iota b is called a complex number where a and b are any real number and this iota is under root -1 एक imaginary, this is imaginary iota. complex plane कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा, जहाँ पे हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे, उसको लिखेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसको हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में a कोमा b लिख लेते हैं। whose coordinates are reflected to rectangular axis say x and y axis। which are real and imaginary axis। this is complex plane। ओके, तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। x एक्सिस होगा हमारा रियल एक्सिस, y एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस। ओके, ये कोई हमारा पॉइंट हो गया P A, B। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा रियल वैल्यू होगी वो होगी A, इमेजिनरी होगा वो होगा B। ओके, ये हमारा कोई थीटा एंगल है। ये जो लाइन होगी OP फ्रॉम OP इज लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। ओके, इस लाइन OP को हम मॉडुलस Z भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ये होगी हमारी A² प्लस B²। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारी कंजुगेट ऑफ Z ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। ये क्या होगा, इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z is equal to A plus iota B, then its conjugate is defined by
conjugate of z is equal to a minus iota b. ओके, ये सिंपली हमारा रिफ्लेक्शन होगा. ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी वाई एक्सिस. अगर ये हमारा पॉइंट पी है ए कोमा बी, ओके, तो हमारा जो इसका ये एंगल बना रहा है थीटा, तो हमारा जो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा वो होगा ए कोमा माइनस बी. ओके, और ये एंगल बनाएगा माइनस थीटा. इट इज़ सिंपली ए रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन along x axis. Okay, we can write real of z, which is a is equal to z plus conjugate of z divided by 2, and imaginary part of z is equal to b is equal to z minus conjugate of z divided by 2 iota. ये आप चेक कर सकते हैं. ओके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी होगी कंजुगेट ऑफ ए कंजुगेट इज सिंपली z. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी होगी वो है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस कंजुगेट ऑफ सेकंड नंबर. थर्ड प्रॉपर्टी z1 माइनस z2 इट्स होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी z1 मल्टीप्लाई z2 इट्स होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई z2 कंजुगेट. फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी वो होगी z1 z कंजुगेट इट्स इरेज टू पावर n इज इक्वल टू z इरेज टू पावर n इट्स कंजुगेट. मतलब n को और कंजुगेट को हम कम्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स्थ प्रॉपर्टी होगी z मल्टीप्लाई z कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इट्स स्क्वायर. ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कंजुगेट की. चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, जो कि है मॉडुलस ऑफ z, जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b. इफ z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, देन मॉडुलस ऑफ z, इसको हम लिखेंगे मोड z, वो होगा इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर i, विच मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन. ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, इफ मॉडुलस इज इक्वल टू 0 देन a and b both are 0. Second property, negative of modulus z is always less than equal to real part of z
and real part of z is always less than equal to positive of modulus. Okay, means real part and imaginary part हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ z की, और हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस ऑफ मॉडुलस z की. मॉडुलस ऑफ z हमेशा ग्रेटर रहेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट का. थर्ड प्रॉपर्टी होगी मॉडुलस ऑफ z इक्वल होगा कंजुगेट ऑफ मॉडुलस z. कंजुगेट z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस, और ये इक्वल होगा माइनस ऑफ कंजुगेट z का मॉडुलस इक्वल होगा कंजुगेट ऑफ z आयोटा मॉडुलस ऑफ z आयोटा की. फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ z1 प्लस z2 का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर. ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी जो एप्लीकेशन है हम आगे चेक करेंगे. ओके, तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट डेफिनेशन होने वाली है हमारी आर्गुमेंट ऑफ z. आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर हमारा जो p होगा पॉइंट वो होगा इसके कोऑर्डिनेट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स. देन एंगल मेड बाय x axis and OP in positive direction is called argument of z. इसको हम डिनोट करेंगे ARGZ से, जो कि इक्वल होगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स. ओके, हम यहाँ पे y बाई एक्स है हमारा b बाई ए. ओके, तो इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं. ये हमारा पॉइंट P हो गया a कोमा b, ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ये साइड b हो गई, परपेंडिकुलर हो गया हमारा b के इक्वल, बेस हो गया हमारा a के इक्वल. तो हमें पता है टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. परपेंडिकुलर हमारा है b, बेस हमारा है a, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स b बाई ए. ओके, नेक्स्ट जो नोट आता है वो आता है इसकी यूनिकनेस पे लेके. थीटा आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक. ओके, इफ अगर हमारे पास आर्गुमेंट थीटा है तो और आर्गुमेंट क्या हो सकते हैं इसके, अनदर आर्गुमेंट्स आर इन द फॉर्म 2n पाई प्लस थीटा, वेयर n belongs to set of integers. ओके,
तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारा यूनिक नहीं होगा। अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट थीटा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि वो 2 पाई हमारा पीरियोडिक टेंजेंट थीटा होता है, उसका पीरियड होता है 2 पाई। तो हम बोल देंगे जो आर्ग्यूमेंट होता है वो नॉट ए यूनिक नंबर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।